दीदी कहकर बस में बिठाया, फिर राक्षस जग गया। वह बेचारी कर भी क्या सकती थी, असहाय थी। धोखे में रखकर उसने ऐसे बस में बिठाया जिसमें पूरा अंधकार था, एक भी यात्री नहीं थे। कहा, अरे अरे इसमें तो कोई लाइट जल नहीं रही है। अरे दीदी कोई बात नहीं, लाइट अभी हम जला देते हैं, यात्री सो रहे हैं, अभी हम बस लेकर के चलेंगे और आपके गांव के रास्ते ही जाते हैं, पहुंचा देंगे। दीदी कहकर जो धोखा दिया, 1 लाख का इनामिया पकड़ा गया है। यह है, अब फिर कहेंगे मक्खनचुआ। मक्खनचुओं पर एक सीरीज चलाना है और गांव गांव में मक्खनचुआ हैं। मक्खनचू नाम हो सकता है, मक्खनचुआ किसी का नाम नहीं होगा, इसलिए क्षमा करिएगा। मक्खनचुआ से भी प्राय अगले वीडियो में। वैसे आप खुद ही समझदार हैं। यह घटना है 25 फरवरी की। भोर में लगभग 5 बज रहे थे। बस स्टैंड पर एक 26 वर्षीय महिला पहुंचती है और उसे पता था कि बस इसी जगह से जाती है, जो अनेक प्लेटफार्म बने हैं बसों के, तो इस प्लेटफार्म से ही हमारे गांव वाली बस जाती है। यह है स्वायर गेट बस स्टैंड, महाराष्ट्र के पुणे का। वहाँ खड़ी रहती है, तब तक पहुँचता है आरोपी दत्तात्रेय रामदास गडे और पूछता है, दीदी कहाँ जाना है आपको? दीदी ने बता दिया। कह रहे नहीं, यहाँ अभी बस बहुत लेट आएगी, हमारी बस पीछे खड़ी है, आइए हम छोड़ देते हैं, अभी यहाँ से चलने ही वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं भैया हम चले जाएंगे यहीं से, बस अभी आएगी। अरे नहीं नहीं, अब बहुत देर, अब टाइम टेबल उसका बदल गया है और हमारी बस तैयार है, हम अभी चलेंगे, इसके पीछे है और एसी बस है, आइए। दीदी कहा तो विश्वास हो गया महिला को। बस स्टैंड है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहाँ से पुलिस स्टेशन जो स्वायर गेट का है वह मात्र 100 मीटर 125 मीटर की दूरी पर है। महिला को लगा कि यहाँ तो यह कंडक्टर जैसा दिख रहा है, कंडक्टर ही होगा, तो दीदी चली जाती है। जैसे ही बस के पास पहुँचती हैं, कहा गया कि ठीक है भीतर चलिए, तो दरवाज़ा खोला और कहा भीतर चलिए। उसने कहा, अरे इसमें तो पूरा अंधकार। नहीं नहीं दीदी चलिए, हम अभी लाइट जला देते हैं, यात्री सो रहे हैं। और वह जाता है ड्राइविंग सीट की तरफ। दीदी जैसे ही भीतर जाती हैं, वैसे ही गेट बंद कर देता है। अकेली महिला, बस में एक भी यात्री नहीं। वह अपने बचाव के सारे तरीके अपनाती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन बस के सारे शीशे बंद हैं। उसके चंगुल से निकलने का भरपूर प्रयास करती हैं, लड़ती हैं, लेकिन असफल हो जाती हैं, क्योंकि मक्खनचुआ के भीतर का राक्षस जग चुका था और वह किसी भी तरह काम वासना की पूर्ति के लिए उतावला था। फिर जो हुआ आप महसूस कर रहे होंगे। इधर सीट जो बीच की जगह है, वहाँ मक्खनचुआ ने महिला को पटका और पटक करके काम वासना को शांत किया। महिला बस से उतरती है, अस्त व्यस्त कपड़े और बाल खुले हुए, कई जगह छोटे मोटे चोट के निशान, क्योंकि उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। और इन्होंने भी बचाव के लिए इतना भी बन पड़ता था, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। निकलने के बाद अपना बस पकड़ती हैं। इसी बीच फ़ोन से, मोबाइल से अपने मित्र को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और यह जो बस है शिवशाही बस, जिसमें हमारे साथ ऐसा हुआ है। पुलिस को रिपोर्ट होती है। पुलिस ने सीसी फुटेज निकाला, जिसमें दत्तात्रेय रामदास गडे को देखा जाता है महिला के साथ। सारा कुछ सीसी फुटेज में कैद हो जाता है। पुलिस उसे निकालकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती है। आरोपी भाग जाता है। इधर एफआईआर होने के बाद विभागीय जांच चल ही रही है, पुलिस तत्परता दिखा रही है। तब तक शिवसेना इत्यादि दलों ने धरना प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी किया, दबाव बनाया सरकार पर। अब यानी बृहस्पतिवार शुक्रवार 1 लाख का इनाम रखा जाता है आरोपी पर। पुलिस की कई टीमें लगातार उसे खोज रही हैं। इसी बीच
रेप पीड़िता का जो आरोपी है दत्तात्रेय रामदास गडे, वह एक गांव में बगीचे में मिल जाता है। वहाँ की क्राइम ब्रांच, और यह स्थान है सिरूर महाराष्ट्र का। गुरुवार और शुक्रवार की रात को बगीचे में मिलता है। क्राइम ब्रांच और गांव वाले घेर लेते हैं। क्राइम ब्रांच तो मामूली लोग थे, लेकिन गांव वालों ने कमर कस करके कहा कि इस गंदे इंसान को हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर क्राइम ब्रांच नहीं रोकती तो पीट पीट करके वहीं न्याय कर देते गांव वाले। दत्तात्रेय पकड़ा जाता है। पकड़ करके क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाता है। जो गंभीर धाराएं लगी हैं उसके अनुसार आज उसकी चालान की जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 6 महीने के अंदर ही उसे सजा हो जाएगी। यानी पुलिस का अभियोजन और महिला का बयान, उसके लोगों का बयान, यह सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2-4 महीने में ही, अब इस समय में, बदलते ज़माने में जहाँ सारा कुछ, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, और उसने स्वीकार भी किया है। बताते चलें, कई एक आरोप उस पर पहले से भी लगे हैं, यानी कई एक गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उन धाराओं में यदि अब तक उसके ऊपर सजा होती तो वह जेल में होता। इस प्रकार के अपराध घटित नहीं होते। सावधान, ऐसे मक्खनचुआ आपके गांव में भी हैं, आपके मोहल्ले में भी हैं, आपके घर में भी हैं, आपके शहर में हैं, और इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मक्खनचुओं की शादी नहीं हो रही है और इसलिए यह और भी हमलावर हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहा पुणे की घटना जो काफ़ी वायरल हुई है, और इसे लोग अपने ढंग से इसका विवेचन कर रहे हैं। जो निर्भया कांड हुआ था उससे जोड़ करके देख रहे हैं। अंतर इतना ही है कि निर्भया कांड में कई एक थे और इस कांड में मात्र एक ही है। अब देखना बाकी है कि क्या इस केस में उसके साथ और भी कोई सहयोगी हैं या फिर अकेले दत्तात्रेय रामदास गडे ही इस मामले में मुख्य अभियुक्त है। महिला ने डट करके सामना किया है और महिला इस मामले में बयान भी देगी। ऐसे जो लोग भी हैं समाज में निंदनीय कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों से डट कर लड़ने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो गोपनीय पत्र भी भेजा जा सकता है, मेल किया जा सकता है, और पुलिस अधिकारियों के व्हाट्सएप पर भी भेज करके कहा जा सकता है कि हमारा नाम उजागर न हो, कृपया इस पर एक्शन लें। कितना एक्शन होता है मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा लगातार भेजा जाता है और यह लोग नहीं करते हैं तो सामान्य व्यक्ति का कितना सुनेंगे। किंतु यह सोच करके जिंदा कौमें टोका टाकी लिखना पढ़ना कम नहीं करेंगी, वह करती रहेंगी। आज नहीं कल या नहीं सुनेंगे तो हम ललकारेंगे भी, इनको बताएंगे भी, देखो इनके बहरे कान, देखो इनकी बंद आंखें, क्योंकि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला हुआ है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो दीदी का कर बस में चढ़ाया और फिर किया रेप, ऐसा मक्खनचुआ पकड़ लिया गया है। और पकड़ने के बाद आगे क्या होगा समय बताएगा, किस तरह का दंड मिलेगा यह समय बताएगा। किंतु जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था वह फिलहाल ग्रामीणों की मदद से पुलिस के कब्जे में है। आज न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज दिया जाएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।